हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज इस वीडियो से मैं शुरू करने जा रही हूँ सॉल्यूशन फॉर द सैम्पल क्वेश्चन पेपर इशूड बाय सीबीएसई फॉर द बोर्ड एग्जाम्स 2020-21। मतलब अब जो आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में होंगे उसके लिए इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का सैम्पल पेपर हैज़ बीन इशूड बाय सीबीएसई, जिसका मैंने आपसे ब्रीफ में ओवरव्यू आपको दिया था. बट नाउ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू अ डिटेल्ड ओवरव्यू प्लस द सॉल्यूशन. सो ये जो सॉल्यूशन है आई एम डिवाइडिंग इट इनटू 5 वीडियोस, क्योंकि आपका जो पूरा पेपर है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. एज यू हैव सीन, लाइक यू कैन सी दिस, द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 पार्ट्स ए एंड बी. ईच पार्ट इज कंपल्सरी, वेयर एज पार्ट्स के अंदर आपके पास चॉइसेस हैं. जो पार्ट ए है उसमें 2 सेक्शंस हैं. सेक्शन 1 इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 1 वर्ड. इसमें 21 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको सिर्फ 15 करने हैं. सेक्शन 2 में जो है आपके पास 2 केस स्टडीज हैं. इसमें भी चॉइस है इंटरनल, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे है. देन जो बी है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जिसके फर्दर 3 सेक्शंस होंगे. सेक्शन 1 फॉर 2 मार्क क्वेश्चन, सेक्शन 2 फॉर 3 मार्क क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन हमें 5-5 नंबर के आएंगे इन सेक्शन 3. सो ये सारे सेक्शंस में एक एक करके आपको इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी. वंस वी विल सॉल्व दिस सैम्पल पेपर, उसके बाद आई विल बी प्रोवाइडिंग यू lots of practice questions, lots of sample questions based on each chapter. ठीक है, so do subscribe the channel and keep the notification bell on. जब भी वीडियो आएगी आईपी की आपको मैसेज आ जाएगा, so that you don't miss anything important in your journey of getting 100 out of 100 in IP. Right? So let's start with your section 1 of part A. अब इसमें जैसे कि आप देख रहे हो साफ साफ लिखा है अटेम्प्ट एनी 15 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 21. 6 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो, आपको सिर्फ 15 क्वेश्चंस करने हैं इसमें से. फाइन, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, कोई बहुत ज़्यादा ट्रिकी या घुमा फिरा के नहीं पूछे गए हैं. होपफुली बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही पूछे जाएंगे. सो एक्सक्यूज मी, सो पहला क्वेश्चन ये है यहाँ पे आपके पास, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. ठीक है, a copyright is automatically granted to authors or creators of content. So copyright जो है आपके पास, that is राइट कि ये चीज़ आपकी है, कोई और अगर यूज़ करे तो आप उसे सू कर सकते हो कि उसने आपका कंटेंट यूज़ किया है. तो क्या ये कॉपीराइट ऑटोमेटिकली ग्रांट हो जाता है? नहीं, आपको रजिस्टर कराना पड़ता है. सो इफ़ यू रजिस्टर दैट कंटेंट बिकम्स योर्स. ठीक है, लेकिन अगर किसी और ने आपका कंटेंट आपसे पहले चोरी करके कॉपीराइट करा लिया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी. सो कॉपीराइट कराना पड़ता है, अपने आप नहीं होता. सो दिस कंडीशन, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. अ कॉपीराइट इज ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू ऑथर्स और क्रिएटर्स ऑफ कंटेंट. नो, इट इज फॉल्स इज द करेक्ट आंसर. ये हाफ मार्क का है आपका. इन FOSS, नाउ इसके लिए आपको पहले FOSS की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. सो इन फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सोर्स कोड इज यूजुअली हिडन फ्रॉम द यूजर. फुल फॉर्म से ही ये सेंटेंस कंट्रास्ट कर रहा है. फुल फॉर्म कह रही है फ्री ओपन सोर्स. फ्री ओपन सोर्स मतलब एक तो ओपन सोर्स है, कोड अवेलेबल है, दूसरा फ्री में अवेलेबल है. एंड देन आगे की लाइन कह रही है सोर्स कोड इज यूजुअली हिडन फ्रॉम यूजर्स. नो, इट्स नॉट. सो इट्स फॉल्स. तो इसमें दोनों का आंसर फॉल्स है. देन कम्स फिल इन द ब्लैंक. द कमांड यूज टू गिव अ हेडिंग टू अ ग्राफ. कितना इजी क्वेश्चन है देखो. शो तो नहीं हो सकता, शो से हेडिंग थोड़ी आएगी. प्लॉट से भी आप ग्राफ प्लॉट करते हो. X label is used only to give the heading of the X axis. तो टाइटल इज द ओनली ऑप्शन जो यहाँ पे हमें दिख रही है, विच इज यूज टू गिव द हेडिंग टू द ग्राफ. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज PLT डॉट टाइटल. और ये आपको कहाँ से है? मैटप्लॉटलिब वाले चैप्टर से. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग SQL कमांड. हमने SQL के सारे फंक्शंस बहुत डिटेल में किए हैं, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस हैं. So ये round function है. I have explained you round in too much of detail with so many examples, so it's very easy. जब कॉमा ये ना बताया हो कि कितने डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है, so by default it is 0. So 49.88 को 0 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है. तो क्या हो जाएगा? ये 49 है, पॉइंट के बाद जो अगला डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा हो तो पीछे 1 ऐड करेंगे. सो दिस इज 8. पीछे 1 ऐड करोगे इट विल बी 50. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, that is 50. Okay, then we have question 4. Given a pandas series called sequences, the command which will display the first 4 rows. तो series का नाम है sequences.
आपको उसकी फर्स्ट 4 रोज दिखानी है। ध्यान रखना है आपको कि जो पांडास या पूरी पाइथन में जो भी कमांड्स हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं। सो वी हैव टू सी द केस। सीक्वेंसेस का केस तो ठीक लिखा है। डॉट हेड 4, सो यहाँ पे ए और बी में इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की है, हेड और हेड का एच कैपिटल लिख के। सो कई बार स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, इसको टिक कर सकते हैं, बट हेड का एच कैपिटल नहीं है। पाइथन में फंक्शन में एच स्मॉल होता है, सो दिस इज गोइंग टू बी स्मॉल एच। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, और हेड्स तो होता ही नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है, गिवन द फॉलोइंग सीरीज S1 एंड S2, आपको बताना है कमांड टू फाइंड द सम ऑफ सीरीज S1 एंड S2। वेरी इजी क्वेश्चन, इसीलिए 1 मार्क का है। सो जहां पर सीरीज दी होती हैं, सेम इंडेक्स वाली वैल्यूज को आपको ऐड करना है अगर हम सम निकालेंगे। ठीक है, अगर इंडेक्स डिफरेंट होते तो नॉट अ नंबर आ जाता, पर इंडेक्स सेम है तो आप उनका सम निकालोगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। 10 + 80 इज 90। सो आपको सारे इंडेक्स लिखने हैं, तो इसका जो रिजल्ट है हम वो कैसे लिखेंगे, आई विल शो यू हम इसका रिजल्ट कैसे लिखेंगे। सो इफ आई वांट टू राइट द रिजल्ट फॉर दिस वन, आई मेक अ न्यू फाइल। ये आ गई हमारे पास। सो ये था हमारा पेपर, और ये क्या है, ये वो चला जाता है। सो इट इज ए का आएगा 90। सो आप इसका आंसर भी कैसे लिखोगे, ए, देन यू विल राइट 90। देन आपको यहाँ पे सारे इंडेक्स लिखने पड़ेंगे। सो 90, 60, 108। सो जो भी आपके पास सम करके आ रहा है वो आपको लिखना है बेसिकली। सो वी विल बी राइटिंग हियर 108, देन 150। एंड सिंस आप आंसर सीरीज में लिख रहे हो, सो मेक श्योर कि आप इसके बाद डेटा टाइप भी लिखोगे। सो डेटा टाइप इज इक्वल टू int 64. So that will be the proper answer for this question. Okay. अब सिक्स्थ है आपके पास, यूजिंग पाइथन मैटप्लॉटलिब डैश कैन बी यूज टू काउंट हाउ मेनी वैल्यूज फॉल इनटू ईच इंटरवल। मतलब कौन सी टाइप का ग्राफ यूज करोगे आप, इंटरवल में कितनी वैल्यूज लाई करती हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप शो करना चाहते हो। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए आपके पास हिस्टोग्राम्स होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है histogram. Okay. Then you have to prevent unauthorized access to and or from the network. A system known as dash can be implemented by hardware and or software. ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, सालों से पूछा जा रहा है एग्जाम में। आपके पास बेस्ट पार्ट ये है कि पाइथन नहीं है, लेकिन एसक्यूएल जो 25 मार्क्स की वेटेज है, कंप्यूटर नेटवर्क्स जो आपके पास 10 मार्क्स की वेटेज है। सो ये 35 मार्क्स जो हैं आपके, ये तो पिछले कई सालों से आपके पेपर में आ रहे हैं। तो हमारे पास प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके लिए। सो वो हम इसका फ़ायदा उठाएंगे बाद में, बट अभी इसका आंसर होगा फायरवॉल। सो ये क्वेश्चन बहुत बार पहले भी आया हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क्स में। सो फायरवॉल इज द वन विच प्रोटेक्ट्स योर कंप्यूटर। In a data frame, axis is equal to 1 represents the dash element. So axis represents the column elements. Axis 0 जो है वो rows को represent करता है, axis 1 आपके columns को represent करता है। Which of the following is not a network topology? Star है, mesh है, tree भी है, bug कोई topology नहीं होती है। So correct answer is bug. Okay, बहुत easy question था ये। Now for web pages where the information is changed frequently, for example stock prices, weather information, which out of following options would you advise? नाम से ही पता चल रहा है, देखो स्टैटिक जो चीज़ चेंज नहीं होती है, डायनामिक जो चेंज होती रहती है। सो इट इज़ डायनामिक वेब पेज। एंड जस्टिफिकेशन में आप क्या लिखोगे कि स्टैटिक वेब पेजेस शो फिक्स्ड कंटेंट, दे डोंट चेंज। सिंस वी नीड changed information and the information need to change frequently, we will use a dynamic web page for the same. Right. Next है, the AVG function in MySQL is an example of math function, text function, date function, aggregate function. So it's an aggregate function. आपके पास 5 ही aggregate functions हैं, average, sum, min, max, count. ठीक है। So ये आपका aggregate function है, calculation ज़रूर कर रहा है पर बाकी सब individual row functions हैं। तो average आप यहाँ पे categorize करोगे aggregate function में। Next comes the practice of taking someone else's work or ideas and passing them off as owns is known as plagiarism.
सो पैलेग्रिज्म की डेफिनेशन है ये. सो आप यहाँ पे लिख दोगे कि आप किसी का कंटेंट अगर कॉपी करते हो उसे कहते हैं पैलेजरिज्म भी बोलते हैं कुछ लोग, पैलेग्रिज्म व्हाटएवर यू कॉल इट. सो इट्स पैलेजरिज्म. ठीक है, स्पेलिंग सही लिखना बस यहाँ पे. In pandas, the function used to check for null values in a data frame is null. Data frame का नाम dot is null आप यूज करते हो तो वो आपको बता देता है कौन कौन सी वैल्यूज डेटा फ्रेम में null है. Question number 14. I can keep you signed in. I can remember your site preferences. I can give you locally relevant content. Who am I? Cookies. सो कुकीज़ आर यूज. देखा, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा है व्हाट आर कुकीज़. तो ये ध्यान में रखना है, पेपर में ऐसे नहीं आएगा सीधा क्वेश्चन की व्हाट आर कुकी, व्हाट इज फायरवॉल. नो, दे विल ट्विस्ट द क्वेश्चंस, दे विल मेक इट इन द फॉर्म ऑफ अ केस स्टडी और फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे. ठीक है, सो इसका आंसर है कुकीज़. कुकीज़ स्टोर आर प्रेफरेंसेज ऑन द क्लाइंट मशीन इटसेल्फ. क्लाइंट साइड पे ही आपकी बेसिक प्रेफरेंसेज, आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ताकि वहीं से साइट उसे डायरेक्टली यूज़ कर सके और आपका भी टाइम सेव हो और साइट का भी. सो आंसर इज कुकीज़ फॉर दिस. ओके, 15th. विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्राउजर. क्रोम ब्राउजर है, फायरफॉक्स ब्राउजर है, दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो. तो एज इज अ ब्राउजर, एवास्ट इज एन एंटीवायरस. सो एवास्ट इज द करेक्ट आंसर. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एवास्ट. दैट्स इट. 15 क्वेश्चन हमने कर लिए. बाकी 6 अगर हम नहीं भी करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 21 में से आपको सिर्फ 15 क्वेश्चंस करने हैं. बट स्टिल, a mail or message sent to a large number of people indiscriminately without their consent is called spam. According to a survey, one of the major Asian countries generates approximately about 2 million tons of electronic waste per year. Only 1.5% of the total e-waste gets recycled. Suggest a method to manage the e-waste. ये आपका homework है. अभी हमने ई वेस्ट वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, आप वो चैप्टर पढ़ोगे, बहुत इजी है. एंड इसका आंसर ढूंढ के कमेंट्स में लिखोगे इस वीडियो के. सो देखते हैं कौन कौन वीडियो को अच्छे से फॉलो कर रहा है. जो चाहता है मेरी वीडियोस को फॉलो करके 100 मार्क्स लाना, वो इसका आंसर ज़रूर कमेंट्स में लिखेगा. सो आई विल सी हु ऑल राइट्स. जो लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे बार बार पूछते रहते हैं मैम नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, अब मैं देखती हूँ कि कौन सीरियसली पढ़ रहा है. जो इसका आंसर देगा वो ही सीरियसली पढ़ रहा है और उसे ही मैं नोट्स भेजूंगी. आया समझ? Next question. The dash command can be used to make changes in the rows of table. Update command. So update command से आप data change कर सकते हो. Write the SQL command that will display the current time and date. Sysdate. So command पूरी क्या लिखोगे? Select sysdate. सिर्फ sysdate नहीं लिखना, command पूछिए पूरी. So it is select sysdate semicolon. The dash network device is known as intelligent hub. Switch. So switch is the network device which is known as intelligent hub. Receiving irrelevant and unwanted emails repeatedly is an example of spam again. So इसका आंसर भी spam है. So very easy questions, थोड़े से twisted हैं लेकिन हल्का सा दिमाग लगाओगे तो समझ आ जाएगा कि question में क्या पूछा है. So out of these 21 आपको 15 करने थे which is not at all a difficult task. I hope आपको सबके आंसर समझ आ गए होंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेक्शन 2 विच इज़ केस स्टडीज़. एक केस स्टडी आपकी डेटा फ्रेम पे बेस्ड है और दूसरी केस स्टडी आपकी एसक्यूएल पे बेस्ड है. एंड द सेम वी एक्सपेक्ट इन द फाइनल एग्जाम एज वेल. ओके, सो वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने सारे बैचमेट क्लासमेट्स के साथ जो आईपी पढ़ रहे हैं. स्प्रेड द चैनल, स्प्रेड द वीडियो, and by the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.